औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास सेकंड ईयर के अंदर। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक आपको एग्ज़ाम में पेपर में एक सवाल पूछा जाता है, वो कौन सा होता है। यूज़ द फाइव ऑफ द फॉलोइंग ईडियम फ्रेज और वर्ब्स को आपने अपने जुमले के अंदर जो है वो लिखना है। अगर तो आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी है, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, आपके जो है वो टेंस बहुत अच्छे हैं, तो आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो इस सवाल को हल कर लेंगे। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं, टेंस नहीं आ रहे, तो फिर आपको जो है वो बुक से किसी भी ग्रामर से आपको जो है वो याद करने पड़ेंगे। ये जो है वो 10 नंबर का जो है वो क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो यानी कि ये कहते हैं कि सर ये काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो आप कोई इसका जो है वो शॉर्ट जो है वो हमें रास्ता बताएं ताकि हम जो है वो ये सवाल जो है वो हल करें। देखो बेटा, अगर आपकी क्लास देखें ना, आप सेकंड ईयर के अंदर हैं, ठीक है ना। जिस तरह बच्चे की जो है वो एज बढ़ती है, उसका जो है वो याद करने का जो है वो डाटा बढ़ता है, यानी याद करने की जो है वो पावर जो है वो बढ़ती है। इसी तरह जब आप सेकंड ईयर के अंदर आप आ गए हैं, तो जारी बात है कि आपको कुछ डिफ़िकल्ट जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाएंगे ना। वही सवाल तो नहीं ना पूछे जाएंगे थर्स्टी क्रो और ये इस तरह के जो है वो सवाल। तो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जब आपने स्टेप बाय स्टेप क्लास में आपने आगे जाना है, तो जारी बात है उसके अंदर जो है वो मुश्किल और मुश्किल जो है वो सवाल आते जाएंगे। अब बात है शॉर्ट वे की। शॉर्ट वे ये है कि आपको मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा ये ज़्यादा अहम है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनके ऊपर निशान लगा लें और ये कर लें। और मैं कोशिश करूँगा कि जो गुज़श्ता कोई 5-7 साल पहले जो बार बार जो ईडियम फ्रेज वर्ब्स वगैरह आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनको पहले जो है वो आपको करवा दिया जाए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। मैं जो है वो कैमरे के नीचे ग्रामर, यानी कि जिस ग्रामर से मैं आपको ईडियम कराऊंगा वो ये ग्रामर है लर्नर, ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा शाहद की जो है वो लिखी हुई है। इससे मैं आपको जो है वो एक वीडियो के अंदर 20-25 जो है वो आपको करवा दूंगा। और रही शॉर्ट वे की बात, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि बेटा कल को आपके पास कोई बच्चा घर में पढ़ने आ जाता है, कोई घर के अंदर आपसे कोई पूछ लेता है कि हमें इसका मानी बता दें, तो फिर आप कहेंगे कि मैंने तो वो 10 पेरो वर्ड या 10 वोकैबलरी के लफ्ज़ याद किए हैं। तो ऐसा करना जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। देखो बेटा, उस्ताद जो जितने भी उस्ताद हैं, चाहे मैं हूँ कोई भी है, उनको हमेशा अच्छा जो है वो मशवरा देना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना। ये नहीं कि बच्चों को आप ये 4-5 कर लें और जो है वो आप आगे ठीक है नहीं आगे तो आप फिर फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं। मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर 15-20 15-20 15-20 20-20 आपको ईडियम कराऊंगा। आप कोशिश करें कि 2 दिन के अंदर आप 20-20 भी अगर आप 10 के डेली करें ना, तो महीने के 300 बनते हैं। 300 जुमले बनते हैं जो आपने याद कर लेने हैं 1 महीने के अंदर। और ये सवाल तो आपका हो रहा है 2 महीने के अंदर ही, और 10 जुमले याद करना तो मेरा ख्याल है आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यही जो है वो मैंने आपको बात बतानी थी। अब हम चलते हैं अपने जो है वो ईडियम की जानब। मैं आपको वहाँ पढ़ाऊँगा और आपने जो है वो सुनने भी है और देखने भी है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएँ। सबसे पहले हम जो है वो ए लेटर के पढ़ेंगे, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं बेटा। ABC, इसका मतलब होता है अलफ बे इब्तदाई इल्म। आई का मतलब मैं, एम हूँ लर्निंग सीख रहा। द ABC ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स का इल्म जो है वो मैं सीख रहा हूँ। यहाँ फिज़िक्स का इब्तदाई इल्म जो है मैं सीख रहा हूँ। अब बेड ऑफ रोसेस, फूलों की सेज। लाइफ ज़िंदगी इज़ नॉट नहीं है। अ बेड ऑफ रोसेस, फूलों की सेज। अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की सेज। लाइफ ज़िंदगी इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न, कांटों का बिस्तर है। अ ब्लू स्टॉकिंग, पढ़ी लिखी। आबदा इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग गर्ल, इधर आप गर्ल लिख लें, ठीक है। आबदा एक पढ़ी लिखी लड़की है।
अ बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़। मनी रुपया इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़ है बिटवीन दैम, इनके दरमियान। अब ब्रेन वेव, अचानक जब ख्याल आ जाता है ना, वहाँ ये इडियम बोला जाता है। अब ब्रेन वेव कैरिड हिम थ्रो एन एमरजेंसी, दिमाग ने अचानक जो है वो एमरजेंसी पर बात को याद किया। अब बिजी भी मसरूफ़ आदमी, अमीन इज़ अ बिजी भी मीन मसरूफ़ आदमी है। ही इज़ अ वर्क फ्रॉम डाउन टू डस्क, वो सुबह के तड़के से लेकर शाम तक काम करता है। अबाउ बोर्ड बेलाग, योर डीलिंग, तुम्हारे जो है वो कारोबार के मामला शुड बी अबाउ बोर्ड, बेलाग वाज़े हैं। अ कास्टिंग वोट, फैसला कुन वोट। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, द मैटर, मामले का, बाय हिज कास्टिंग वोट, इसके फैसला कुन वोट पर। अ चाइल्ड प्ले आसान काम, टू पास द एफ एग्ज़ाम, एफ का इम्तहान पास करना इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले, आसान काम नहीं है। अ क्लोज फिस्टेड मैन, हाँ जी, डू नॉट बी अ क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी मत बनो। अ सर्टेन लेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ही डज नॉट पे एनी टेंशन, वो कोई भी तवज्जो नहीं देता, टू द सर्टेन लेक्चर ऑफ ऑन हिज वाइफ, अपनी बीवी के ताने तशों पर। अ फार क्राई, दूर की बात, कराची इज़ अ फार क्राई फ्रॉम हेयर, कराची यहाँ से दूर है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन, वाइल ट्रैवलिंग अब्रोड, अपने घर से बाहर सफ़र के दौरान या बाहर के ममालिक के सफ़र के दौरान। आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मैं बड़ा बेचैन था। अ फिश स्टोरी, मशकूक कहानी, वाट ही टेल्स यू इज जस्ट अ फिश स्टोरी, जो उसने आपको बताया सिर्फ एक मशकूक कहानी है। अ जेल बर्ड, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। हिज फादर इज़ अ जेल बर्ड, इसके अब्बा जान एक आदी मुजरम हैं। अ मैन ऑफ लेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे सान इज़ अ मैन ऑफ लेटर, सारे सान जो है वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं। ए मैन ऑफ पार्ट्स, काबुल आदमी, कायद आज़म वाज अ मैन ऑफ पार्ट्स, कायद आज़म एक पढ़े लिखे आदमी थे। अ मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी, इवन हत्ता के अ मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी, नो रीड्स न्यूज़पेपर, अखबारात पढ़ता है। अ मैन ऑफ स्ट्रा, गरीब, इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रा, वो गरीब है। अ नियर मिस, ऐसी कोशिश जो कामयाब ना हो। ही शुड हैव वन द मैच, वो यकीनन मैच जीत जाता। इट वाज अ नियर मिस, वो काम ऐसी कोशिश थी जो कामयाब ना हुई। अ नैरो स्कैप, बाल बाल बचना। ही हैड अ नारो स्केप, वो बाल बाल बच गया फ्रॉम द एक्सीडेंट, हादसे से। आ रूटन एग, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। ही इज़ आस्क्ड टू चेक आउट, उसने कहा कि निकाले ऑल द रिटर्न एग्स, तमाम बेकार शख्स फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से। आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज पढ़ेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।